नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 11वां। और इससे पहले जितने भी अध्याय है, जितने भी सवाल है, सभी सवाल और अध्याय का वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग जाके देख लीजिएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग इस अध्याय का अंतिम सवाल, 11वां सवाल। बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में समझिए। देखिए यहां पे जो 11 नंबर सवाल दे रखा, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमापों का अंतर जो दे रखा है 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। दो वर्ग दे रखा है, ठीक है। दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो बिल्कुल जो पूछा जा रहा है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हल करके लिखेंगे माना कि पहला वर्ग का भुजा बराबर, भुजा हम मान लेते हैं x, तथा दूसरा वर्ग का भुजा बराबर क्या मान लेंगे, y, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग सवाल पर। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हमने दो वर्ग पूछा जा रहा है। दोनों वर्ग का हमने पहला वर्ग का मान लिया x और दूसरा वर्ग का मान लिया y, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहां पे हमने पहला वर्ग का भुजा क्या माना है, x। तो हमको क्या पता है, वर्गों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमने क्या माना है, x। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y है तो y स्क्वायर। तो कह क्या रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल क्या दे रखा है, 468। ये समीकरण आपका पहला निकल गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब दूसरे समीकरण की ओर आते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन उसमें क्या करा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो वर्ग के परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो यहां पे हमने भुजा क्या माना है, पहला का x माना है, तो 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। माइनस क्या कह रहा है, अंतर 4x माइनस, अब यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा, 4y बराबर क्या हो जाएगा, 24 दे रखा है। क्या दे रखा है, 24। ये समीकरण आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे, ओ यार चलो ये नहीं होगा लिखने में, यहां पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इधर लिख लीजिएगा 4 से भाग देने पे, या 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं। पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर ये लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आइए, 4 से भाग देंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x माइनस y, ये भी 4 कट जाएगा, 6 चौके 24, क्या बच जाएगा, 6 निकल के आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर की साइड में क्या है 6, ये माइनस का y है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। ये इसको समीकरण आप लोग क्या रख लीजिए, 3 रख लेते हैं, ठीक। अब इसी को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 468। तो x का मान यहाँ पे निकल के आया है, तो यहाँ पे x के जगह पे लिखेंगे 6 प्लस वाई। क्या लिखेंगे, 6 प्लस वाई। लेकिन एक कंडीशन क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। प्लस का है वाई स्क्वायर बराबर का क्या है, 468।
दे दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब देखो बाबू, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 6 दूना 12y, ठीक है, प्लस का y स्क्वायर होगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा, ये वाला y स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा 468, ठीक है। कुछ बच्चे के मन में आ रहा है सर ये यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 6 प्लस वाई का स्क्वायर। 6 प्लस वाई का स्क्वायर अगर करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान कितना 6 और b का मान y प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। 6 के 36 प्लस 6 दूना 12y प्लस का y स्क्वायर, यही तो हमने लिखा है यहाँ पे 36 प्लस 12y प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, क्या है 468, तो 468 दे दिए। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा था, कुछ बच्चे के मन में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए मैंने इधर बता दिया, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाइए, यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं ताकि अब इधर हम सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर प्लस 12 है, प्लस 12y है, प्लस का 12y दे देंगे, ठीक। अब इधर क्या है 36 है, तो ये जो 36 है इधर प्लस का तो उधर भेज देंगे, बराबर की इस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। बराबर की साइड में क्या है पहले 468 है ना, हाँ, माइनस का क्या हो जाएगा 36। फिर से देखिए यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर, इसको माइनस कर देंगे, 6 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पे बच गया 4, तो 432 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं क्या, 2 से भाग दे देंगे इस पूरे समीकरण में। चलो कैसे देंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2y स्क्वायर प्लस का 12y और ये जो है प्लस में इधर आके इसको ले आए, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर की साइड में कुछ नहीं तो 0। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग देते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं 2 से भाग देने पर, ठीक है, या कॉमन निकालिएगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए 2 से भाग देने पे लिख दिए हैं। आप लोग लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पे, ओके। अब देखो 2 से भाग दिए तो ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 तो 6y, अब माइनस यहाँ पे भाग दीजिए क्या हो जाएगा 2 दूना 4 8 दूना 16, ठीक है, 16 दूना 32, ठीक है, ये निकल के आ गया, बराबर की साइड में कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, यहाँ पे हम लोग जो मर्जी जो विधि से आप लोग निकाल लो, यहाँ पे आप लोग d का भी मान निकाल सकते हैं, उसके बाद x का मान निकालेंगे, या गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। सवाल में तो नहीं बोला जा रहा कौन सा विधि से निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसको गुणा करेंगे, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 216 का गुणनखंड कर लीजिएगा और 2 संख्या ऐसा निकालिएगा कि जोड़ने और घटाने पे तो क्या है, जोड़ने घटाने पे 6 आए और लेकिन गुना करने पे 216 आए, तो 2 संख्या वैसा कौन सा है, देखो 18 माइनस अगर 12 करोगे तो क्या आ जाता है 6 आ जाता है। फिर अगर 18 गुने 12 करोगे तो क्या आ जाता है 216 आ जाता है, तो ये 2 संख्या होता है। तो आप लोग इसका गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, समझ में आ गई। अब देखो इसको मिटा लेते हैं, आप लोग को समझाने के लिए किए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y और माइनस का 216 बराबर इधर 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, y ही कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर यहाँ पे भी y है तो y ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे y गुने y स्क्वायर प्लस तो प्लस 18 गुना y होगा तो क्या हो जाएगा 18y हो जाएगा। अब माइनस 12 ही ले लीजिए कॉमन, माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, हाँ कोई नहीं दिक्कत नहीं होगा। 12y ले लीजिए, y नहीं लेना है, गलती हो जाएगा, मैंने गलती से लिख दिया, y नहीं लेना है, ठीक है। चलो 12 ले लिए माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे y, तो माइनस का 12 गुने y तो माइनस का 12y हो जाएगा। अब माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देंगे प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या दे देंगे 18, जब 18 गुने 12 होगा तो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा,
ये निकल के आ गया आराम से 0, कुछ नहीं तो इधर 0। अब क्या करते हैं हम लोग, एक वो घर वाला लिख लेते हैं, एक बाहर वाला लिख लेते हैं, ठीक है। घर में देखो ये दोनों अगर सेम मिल जाए तो समझिए सवाल सही जा रहा है। तो लिखेंगे y + 18 फिर क्या है y - 12 इक्वल 0। अब दोनों को एक बार 0 के साथ लिख देंगे तो y + 18 इक्वल 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा -18। ये प्लस में 18 है तो बराबर किस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -18। अब यहाँ पे y - 12 इक्वल 0, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा +12। इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। तो कभी भी जो है किसी भी वर्ग का भुजा जो है माइनस में नहीं आएगा, किस चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये गलत है, ये जो है y का मान सही है। ओके, अब हमने जो माना था तो पहला वर्ग का भुजा हमने माना था x, ठीक है। पहला वर्ग का भुजा हमने क्या माना था x, तो लिखेंगे पहला वर्ग का भुजा बराबर x तथा y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे समीकरण 3 में रखने पे, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पे, ठीक है। देखो समीकरण 3 क्या दे रखा है, x - y, सॉरी x, अच्छा क्या, अच्छा यहाँ पे x इक्वल है 6 + y है, ठीक है। x इक्वल है 6 + y, x इक्वल है 6 + y, 6 + y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 और y का मान कितना निकल के आया है 12, तो 12। तो x बराबर क्या निकल के आ गया 18, ठीक है। ये x का मान निकल के आ गया। तो पहले जो है y का मान निकल के आया था, फिर x का मान निकल के आया है। तो पहला जो हम लोग का निकल के आया था, तो पहला वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, पहला वर्ग का भुजा हमने जो माना था x बराबर 18 तथा दूसरा वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो हमने माना था, y बराबर जो हमने माना था, y का मान कितना निकल के आया है 12, लिख देंगे 12। ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, 100% समझ में आ गया है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।